नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं नेहा। दिल्ली से नहीं, झारखंड से विधानसभा चुनाव के लगातार कवरेज आप तक, हर खबर झारखंड विधानसभा से हम पहुंचा रहे हैं। कोशिश हमारी है कि कोई भी खबर झारखंड विधानसभा से ना छूटे, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि हम हमेशा पॉलिटिकल खबरें ही आप तक पहुंचाएं। कई बार हमने कोशिश की है कि झारखंड के गाँव में जो लोग रहते हैं, जो उनकी परिस्थिति है, जो उनका सिचुएशन है, वो किस तरीके से रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, वो सब भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करें कि यहाँ लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं। ये जरूरी नहीं कि लोग शहरी, जिस तरीके से शहर में लोग नौकरी करें और फिर अपना घर चलाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, उस तरीके से ये जरूरी नहीं कि गांव में भी ऐसी स्थिति होती है। देखिए, हम रास्ते से अभी गुजर रहे थे, हम चंदन क्यारी जा रहे थे। रास्ते में हमें एक जगह मिला, पहले जगह हम आपको दिखाएंगे। ये जंगल ही समझ ले, थोड़ा कम घना, लेकिन जंगल ही आप छोटा सा कह सकते हैं इसका। इस जंगल के बीच में आप उस तरफ भी देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा जो है वो ताड़ी बेच रहा है। इस तरफ हमारे इधर देखिए छोटा सा एक हट कह सकते हैं, एक छोटी सी झोपड़ी है, ताड़ के पत्तों से छारी हुई है। गांव में इसे झोपड़ी ही कहते हैं, ये बना हुआ है। इसमें लोग रहते हैं और यहाँ पे ये एक परिवार है जो ताड़ी बेचता है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले बच्चों से जानते, पढ़ते हो तुम? नहीं पढ़ते हो? नहीं। अपने पापा के साथ यही काम करते हो? हाँ। बाबूजी के साथ काम करते हो? आओ आओ इधर, इतना शर्माओ नहीं, आओ। तुम सलमान खान की तरह, तुम सलमान खान के फैन हो क्या? नहीं। तो क्या पहने हो हाथ में? हाँ, दूसरा चीज है। फिल्म देखते हो? आओ आओ आओ, तुम इधर, तुमसे तो बात करना चाहते। अरे अपन गाँव घर के रे, तोरे गाँव के ही हो ने? कौन गाँव बोलो तोर? सवाल हो गया। ये सब कहाँ से, ये सब काय पहन ली है? ये सब हाँ, तो ये बच्चा है, इनके माता पिता भी हमारे साथ हैं। पहले हम जानना चाहेंगे आप कैसे ये ताड़ी जो आप बोतल से बेच रही, कैसे बोतल आप बेचती है ताड़ी? 20 रुपया दे, कोई दे कोई नहीं दे, कोई उधारो पी के चल जाए, की करबो। तो इसी ताड़ी से आपका गुजारा हो जाता है? की करबो, अब उपाय हमने के व्यवसाय हो तो उपाय नहीं न हो। यही व्यवसाय है? ये व्यवसाय हो, और कोई इसके अलावा काम वाम? नहीं, यह व्यवसाय हो। तो आपका अपना ताड़ी का पेड़ होगा या किसी के खेत से जाके आप उधारी जैसे के माने हमने खरीद लियो, माने 100 रुपया गाछ को कोने, तो 100 रुपया जकरा गोरनेहुरिया पड़ा लियो तब 75 रुपया गाछ का हल को। अच्छा, ऐसे तो 100 रुपया ले को, तब उपाय तो नहीं न को। अब ओकर चीज बात है, ओकरा तो धाकी नहीं मांगबो कि हमरा देवे कर। हाँ। तो 75 रुपया गाछ से फिर वो ताड़ी निकालना और फिर बेचना? हाँ। जितना गाछ में आप भाड़ा लगाती है, एक दिन का 75 रुपए लेते हैं या महीने का? नहीं, माने सीजन में 6 महीना। 6 महीना। हाँ, कहा झूठ के हमरा बोलना नहीं हो, एक दिन के तो नहीं हो। नहीं, संबंध बात होता है। तो ये देखिए, यहाँ ना एक ये परंपरा होती है। एक समझ लीजिए कि ये जो ताड़ी जो ये निकलता है, उसके लिए जो गरीब लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं समाज में, जिसको पता नहीं सरकार कब इनको देखेगी, ये हमारा बार बार रिक्वेस्ट होता है कि सरकार इन पे ध्यान दे। ये सीजन में 6 महीना के लिए समझ लीजिए कि खेतों में ये गाछ, यानी कि उस ताड़ के पेड़ को या खजूर के पेड़ को ये उधारी लेते हैं। ये कुछ बताना चाह रहे हैं? आइए बताइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं, माइक छोड़िए। हाँ, तो 6 महीना का ठिका रहता है। 6 महीना का हमारा ठिका रहता है पेड़ का। अच्छा। हाँ, और बाल बुतरू भी पालते हैं इसी में। अच्छा। खुद भी खूब पीते हैं ताड़ी? एकदम पूरा देते रहते हैं। झारखंड में फ्री है दारू, और वो तो जाके दारू बंद है। हाँ, तो उधर ताड़ी उड़ी चल रहा है कि नहीं बिहार में? हाँ, चल रहा है ताड़ी। हाँ। ताड़ी तो बंद कर दिया था ना सर? नहीं, ताड़ी चल रहा है। ताड़ी चल रहा है। आप ताड़ी वाड़ी पीते हैं कि नहीं भैया? हम ताड़ी उड़ी नहीं पीते हैं। आप यहाँ आए हुए हैं तो ताड़ी आए नहीं, आप लोग को हम देख के आए हुए हैं कि कौन चीज के। आप ताड़ी पीते हैं, ताड़ी के फायदे हमें बता पाएंगे? आप लोग को पता है नहीं, ताड़ी हम पीते नहीं है, लेकिन ताड़ी का फायदे हम लोग जानते हैं कि उसमें पेट साफ रहता है। जिसमें जॉन्डिस का होता है, उसमें ताड़ी पिएगा तो उसका पेट साफ रहेगा। अच्छा, ठीक। तो ये अगर आप ताज़ा ताड़ी पीते हैं तो आपका पेट साफ होता है और कई तरह की बीमारियां, या चूंकि मैं खुद एक ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, मुझे भी पता है कि गांव में ये कहते थे कि भाभी ताजा ताड़ी से पेट उठ साफ होता है। हाँ, पेट साफ होता है, जॉन्डिस, पीलिया ये सब नहीं साफ होता? नहीं, साफ है। और बासी ताड़ी उतना ही खतरनाक होता है। बासी निसे बात जे रहतो ने, जब पक्कल ताड़ी तो दुइयो मिक्स करके बासी या ताजा खइतो। अच्छा, अगर आप बासी ताड़ी पीते हैं तो बहुत ज़्यादा वो नशीला होता है, कई बार वो सेहत के लिए खतरनाक भी होता है, उसमें जान भी जा सकती है। लेकिन अगर आप ताज़ा ताड़ी पीते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। आप एक बार
कोशिश कर सकते हैं ताजे ताड़ी में। तो ये देखिए, ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि इसी तरीके से ये घर है इनका, ये सीजन के हिसाब से यानी 6 महीना पे ये कुछ पेड़ों को ये ठेके पे लेते हैं। 75 रुपये पेड़ जिस तरीके से ये बता रहे थे। आगे हमने पता किया तो इस बालक ने, आ जाओ तुम भी आओ, ये भी ताड़ी ही बेचता है उस तरफ। तुम कैसे पेड़ भाड़ा पे लेते हो? 50 रुपया। 50 रुपये पेड़ तुम भाड़ा पे लेते हो। ये 75 ले रहे हैं, तुम 50 ले रहे हो, तुमको क्यों कम में दे रहे हैं वो? क्योंकि उसी कहता कि लो कमाओ अपने, आया दूर से ये। हाँ, कोई बात नहीं, हम समझ जाएंगे। बिहारी शरीफ है ना तुम्हारा हाँ। घर भी, तो तुम मेरी भाषा समझ रहे हो ना? हाँ। हाँ, तुम 50 रुपए पेड़ लेते हो। कितने दिनों के लिए वो पेड़ तुम्हारे पास रहती है? 6 महीना। 6 महीना के लिए वो पेड़ रहता है। 6 महीना तक तुम ताड़ी निकालते हो, तुम ऐसे ही बेचते हो? हाँ। ठीक है। उससे कितना आमदनी हो जाती है तुम्हारी? ठीक ठाक आमदनी? हाँ। पढ़ाई लिखाई तो तुम नहीं करते हो? हाँ करते हैं, घर पे करते हो पढ़ाई लिखाई, और साथ में ताड़ी भी बेचते हो? और तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? अभी घर पर है। कहाँ घर है तुम्हारा? नीचे पर। अच्छा, इधर नीचे है? गांव कहाँ है? गाँव सरबाजा। अच्छा, बिहार में? हाँ। क्योंकि ये बिहार से लोग हैं जो यहाँ पे खेतों में काम भी करते हैं। ठीक है, जो बड़े किसान होते हैं उनके खेतों में जो गाछ लगी होती है ताड़ी की, खजूर की, उसको 6 महीने के ठेका पे यानी भाड़ा पे लेते हैं। 50 रुपये 75 रुपये ऐसे, उससे ये ताड़ी निकालते हैं और इस तरीके से बोतल में बंद करके 20 रुपये बोतल ये ताड़ी बेचते हैं। और यही इनका व्यवसाय है, इसी से ये अपना घर चलाते हैं, इसी से ये अपने बच्चों को भी पालते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हमने बच्चों से पूछा कि क्या वो पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई से उनका कोई लेना देना नहीं है, उनको पढ़ना ही नहीं है। स्वाभाविक है, जब ये 75 रुपये पेड़ का दे के ये 20 रुपये बोतल, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बोतल है। आप समझ लीजिए कि ये 15 बोतल 20 रुपये में बिक जाए तो क्या आमदनी होगी, और इनको चुकाना भी रहता है, और ये कैसे अपने बच्चों को पालते होंगे, पोसते होंगे। सरकार की तरफ से कोई फायदा उदा मिलता है, जैसे चूल्हा का? नहीं बहन, नहीं कुछ मिलो को, कुछो नहीं। न राशन, न कोटा में 4 जगह मिलो, कुछो नहीं। न करासन तेल मिलो, कुछो नहीं। की करी? घरो नहीं, कॉलोनी नहीं हमने के मिलो। हमारे 5 गो बेटा हो तो एक ढेर है, तोर बेटा हो तब की करमी, तोरा के देता कॉलोनी, की करियो? तब कैसे बाल बच्चा लेके पोसो यो? आओ, ये मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मुझे और कुछ सवाल करने चाहिए। मेरे गूज़बम्प खड़े हो गए हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5 बेटा, अभी भी आप देखिए कि किस तरीके का सोच है यहाँ पे कि आपके पास बेटा है, भले वो छोटा हो बड़ा हो, वो नहीं कमा रहा हो, लेकिन हम आपको कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने साफ तौर पे कहा, अगर इनका घर भी हम थोड़ा बहुत आपको दिखाएं तो देख लीजिए, ये इसी तरीके से है, इसी तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे, धूप से बचने के लिए, छाँव से बचने के लिए। और पीछे गाय मवेशी सब चढ़ रहे हैं खेत। तो ये एक झारखंड का दुर्भाग्यपूर्ण, एक अफसोसजनक सच है जो सरकार को मानना चाहिए, और इनके लिए भी आगे आके कुछ करना चाहिए। क्यों ये बढ़ाएं बच्चों को, जब इनके पास पैसा ही नहीं है, 2 टाइम चावल खाने का इनके पास पैसा नहीं है, तो ये कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे अपने बच्चों का शरीर ढक सकते हैं, और किस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे? सरकार को इनके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। चुनाव हर 5 साल पे आता है, लेकिन चुनाव के बाद सरकारें सो जाती हैं। सरकारों को इनके लिए जगना चाहिए, इनके लिए भी काम करना चाहिए। आगे आके वादे बहुत करते हैं, लेकिन निभाने की भी कोशिश करनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप खूब सारा शेयर करेंगे, ताकि हर सरकार के कान तक ये आवाज़ ज़रूर जाए। झारखंड विधानसभा चुनाव कवरेज के सफ़र में हम आज पहुँचे हैं चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र। इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा अगर कोई खबर आपको सुनने को मिला होगा बीते दिनों, तो ये कि इसी सीट के लिए आजसू और बीजेपी में तगड़े वाला लड़ाई हुआ था। लड़ाई भी कह सकते हैं, झंझट भी कह सकते हैं, या ईगो वाली बात भी कह सकते हैं। इस सीट को ना आजसू छोड़ना चाह रही थी, ना ही भारतीय जनता पार्टी छोड़ना चाह रही थी। यहाँ से मौजूदा विधायक है अमर बाउरी, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। फिलहाल हम आगे जरूर पॉलिटिकल बातें करेंगे, लोगों से रिएक्शन भी लेंगे, लोगों से जानकारी भी लेंगे कि यहाँ के विधायक ने क्या किया है। लेकिन इस क्षेत्र की एक खासियत जो हम चलते चलते वो आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ताड़ी और हड़िया जैसे चीज़ों का व्यवसाय छोटे छोटे जो गरीब तबका है इस क्षेत्र का, वो बहुत करता है। वो बिहार से पलायन होकर यहाँ पे आते हैं। ताड़ी के सीज़न में यहाँ पे 6 महीना के जैसा रहते हैं, फिर 3 महीना ये अपने गांव चले जाते हैं। और यहाँ पे वो भाड़े पे पेड़ लेते हैं, 6 महीना के ठेके पे पेड़ लेते हैं, 75-50 रुपये जिस हिसाब से इनको पेड़ मिलता है वो इस हिसाब से पेड़ लेते हैं। उससे फ्रेश ताड़ी निकालते हैं और फिर उसको बेचते हैं।
फिलहाल ये कैसे रहते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके से जंगलों में ये अपने लिए जगह ढूंढ लेते हैं एक बंजारे की तरह, और फिर ताड़ के पत्ते या खजूर के पत्ते से अपने लिए झोपड़ी बनाते हैं। इस झोपड़ी के चारों ओर ये थोड़ी बहुत सब्जियों के पेड़ लगाते हैं, बेर वेर की झाड़ियाँ भी, आपको कटीले झाड़ियाँ भी देखने को मिलेंगी। अब ये देखिए कि इस छोटे से जगह में जिस तरीके से इन्होंने पहले ये मिट्टी को देखिए, मिट्टी फर्श को भी ये लिप विप के सुंदर बनाए हुए हैं। अमरूद की पेड़ आपने ही लगाया? अमरूद का पेड़ ये पहले से था? लगाए हुए हैं। तो अमरूद का पेड़ तो बड़ा हो गया है क्या? कितने दिनों से अमरूद का पेड़ है? बहुत दिन से। तो यहाँ पे आप जैसे गाँव जाती हैं फिर इस पे ताला लगाती है झोपड़ी में? नौच के लिए चल जाए झोपड़ी सब फिर से बनाते हैं? यही जगह पे बनाते हैं? इसी जगह पे बनाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ? कभी इस पार कभी इस पार। अच्छा, ये मतलब कोई लिखित तो आपका नहीं है ना? आप आते नहीं, हैं लिखित मेरा नहीं है। फिर आप बना लेते हैं या कोई और भी बना सकता है तो आप उसको मना नहीं कर सकते? जी नहीं, कोई भी बना सकते हैं। तो कितने दिनों के लिए आप यहाँ पे रहते हैं? 9 महीना के लिए। 9 महीना के लिए रहते हैं। कोई आपको पूछने वाला नहीं आता आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? नहीं, पूछने वाला आते हैं छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, जानते हैं गरीब आदमी कमा खाते हैं। अच्छा, ये देखिए ये हड़िया आपने अभी पेड़ से तोड़ के आप ये लाए हैं ताड़ी। जी। ये खजूर वाला है या ताड़ वाला है? खजूर वाला। खजूर वाला। इसको कैसे बनाएंगे? उसको बनाना ना, उसको सिर्फ पीना है। उसको बोतल में, वो 20 रुपए बोतल, हम आगे महिलाओं से बात कर रहे थे, 20 रुपए बोतल आप लोग बेचते हैं? बेचते हैं। अच्छा, और ये किस चीज की? ये भी वही खजूर का एक चीज एक ही है। सब खजूर का ही है? सब खजूर। ताड़ी बोलते हैं, ताड़ पेड़ से नहीं निकलता है? ताड़ पेड़ से भी निकलता, तो बैसाख में निकलता है। बैसाख में निकलता है? बैसाख में। अभी खजूर वाला सीजन अभी है? खजूर वाला भी से लेकर होली तक। होली तक ये खजूरी चलता है? खजूरी चलता है। और होली के बाद फिर आप लोग क्या करते हैं? ताड़ वाला। फिर ताड़ वाला। फिर ताड़ गर्मी वाला। पूरा ताड़ का रहता है? गर्मी में पूरा ताड़ का रहता है। अच्छा, सुने तो ये जो ताड़ वाला ताड़ी होता है, गर्मी में आप पीते हैं तो आपको लू वगैरह नहीं लगता है? कुछ नहीं, ताड़ी में कोई खूबी नहीं है। कोई शराब में खूबी है, लेकिन ताड़ी में भी ठंडी चीज है। खामी मतलब शराब जो वो गलत चीज है, लेकिन ताड़ी बढ़िया चीज होती बढ़िया है, चीज फ्रेश है। पीते ये पेड़ का रस है ना। पेड़ का रस, इसीलिए वो ठीक है। वो ठीक है। नशा नहीं होता है इससे? नशा भी होता है। नशा भी होता है इससे? कैसे नशा होता है? नशा होगा इसको पीजिए, नशा होगा इसको पीजिए, नहीं नशा होगा। अच्छा, उसको पियेंगे नहीं नशा होगा, उसको पियेंगे नशा होगा। हाँ। उसमें ऐसा क्या है जिससे नशा हो जाएगा? ये थोड़ा खट्टा लगेगा, थोड़ा मीठा है? जूस जैसा लगेगा, मीठा। अच्छा, तो वो पुराना हो गया या नया हो गया? वो नया हो गया। अच्छा, नया ठीक है, पुराना में नशा आ नशा। जाता है। ठीक है, खैर हम ये ताड़ी खजूर और पेड़ का और ताड़ पेड़ का दोनों का आता है। गर्मी में ताड़ पेड़ से निकलता है और अभी जो ठंड का मौसम होता है वो खजूर पेड़ की ताड़ी आप पीते हैं। खैर देखिए कि किस तरीके से घर की खूबसूरती भी मैं दिखाना चाहूँगी। यहाँ देखिए ये धनिए का पौधा इन्होंने लगा लिया है चटनी खाने के लिए। और क्यों बाजार से लहसुन और प्याज उगाएं जब छोटी सी जगहों में आप घर के लिए उगा सकते हैं। ये चने की साग, अगर आप गांव जाएंगे तो ये मौसम है चने की साग खाने की, बड़े मज़े से लोग चने की साग, और हरी मिर्च का पौधा भी लगा, हरी मिर्च और टमाटर की चटनी और चावल और लहसुन का पत्ता तो का चटनी आप बना ले तो क्या मज़ा आएगा। तो ये गांव के चीज़ें हैं जो आप खाएंगे तो आपको बहुत टेस्टी लगा। ये छोटे से जगह में इन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है। इनके पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस नहीं है। ये इनका चूल्हा देखिए, इनका चूल्हा कोई पक्का चूल्हा भी नहीं है। ये कच्चे चूल्हे में इन्होंने दूध चढ़ाया हुआ है और ये चूल्हा है और यही इनका घर है। ये देखिए यही इनका घर है, इनका रहने की व्यवस्था यही है, इसी में ये रहते हैं। बारिश में हो चाहे ठंड लगे चाहे कुछ भी हो, इतने में ही रहते हैं। एक सोलर प्लेट हमें दिख रहा, शायद उससे ये रोशनी बत्ती, ये सोलर से आप बत्ती जलाते हैं। कितना में खरीदे हैं? ये मेरा है नहीं, किसी और का है? कोई दिया है आपको या किसी और का है? किसी और का है, दिया है हमको। अच्छा, आपको दिया है जलाने के लिए, बत्ती जलाने के लिए। हमारे साथ कहाँ पढ़ती हो तुम? यहाँ कोई बात नहीं, बताओ बताओ, कोई बुरी चीज नहीं है। आओ देखो, हम भी तो लड़की है ना, हम भी तो कैमरा के सामने बात कर रहे हैं। आओ मेरे पास आओ, आओ इधर आओ। ये लड़कियां आओ, हम तुम्हारे घर के पास के ही यहाँ आओ। आओ नहीं तो गाँव लेके चल जाएंगे, जल्दी आ जाओ। अच्छा छोड़िए, वो लड़कियां शर्मा रही हैं, कोई बात नहीं। ये बच्ची आपकी बारिश आ रही है, देखिए ये बारिश आ रही है, अब ऐसे में सारे कपड़े उठाए जाएंगे। खैर ये चलिए हम थोड़ी झोपड़ी के अंदर आते हैं। जब बारिश आ ही रही है तो हम भी थोड़े झोपड़ी के अंदर आज दिखाते हैं कैसे जा सकते हैं ना अंदर। आइए, ये देखिए ये झोपड़ी है, इसमें बढ़िया चोखा चावल और अगर आपको दिख रहा है तो खाना वाना यहाँ पे बना हुआ है। थैले में कपड़े भी सरियाए हुए हैं, एक बहुत सुंदर तरीके से समेटा हुआ। यहाँ सोने की भी व्यवस्था है कि अगर नींद आ जाए तो आप सो भी सकते हैं। ताड़ी काटने और छिलने के लिए वहाँ हंसली भी है, लेकिन स्मार्टफोन ज़रूर है। ये देखिए, तो ये एक खूबसूरत सा घर है, एक झोपड़ी है जिसको लोगों ने बनाया है। और ये इनका काम जो मेन व्यवसाय है वो ताड़ी बेचना है।
जगह छेक के अपने लिए किसी तरीके से जगह रख लेते हैं, बर्तन लाते हैं और फिर जब यहाँ से सीज़न ख़त्म हो जाता है तो ये चले जाते हैं अपने देश को। तो हम इस चंदन क्यारी के सफ़र में आपको बता रहे थे कि कितनी खूबसूरत ये जगह है, लेकिन सरकार कितनी नज़रअंदाज इस जगह को की हुई है और यहाँ के लोगों को ना तो कोई सुविधा मुहैया कराया जा रहा है, ना तो इनको किसी योजना का लाभ मिल रहा है, ना तो इनके पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा है, ना तो आयुष्मान का कार्ड है, ना तो BPL का कार्ड है। ये आज भी इसी तरीके से कपड़े लेने के लिए दौड़ रही हैं। 4 पाई पे इनका बच्चा है और ये ताड़ी और हड़िया को ये अभी किसी तरीके से बचाएंगे और फिर बाजार में बेचने जाएंगे। तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करते हैं। तो आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। सिटी पोस्ट हर खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।